हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करने वाले हैं मार्च अप्रैल 2022 का पेपर, जिसमें ओवरहेड वेरिएंस का सम हम फाइंड आउट करने वाले हैं। इसी टाइप का सम आई थिंक पहले भी एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये 2022 में भी 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो हम सबसे पहले सम पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ accountant of the company had furnished the following information regarding of the overheads February 2020। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हमें दे दिया गया है 7000 अनफेवरेबल। ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस दे दिया गया है 5000 अनफेवरेबल। बजटेड आवर्स फॉर फेब्रुआरी 2022 दे दिया गया है 6000 आवर्स, मतलब ये हमारा BH हो गया। बजटेड आवर्स, बजटेड ओवरहेड्स फॉर फेब्रुआरी 2020 के लिए दे दिया गया है 30,000, मतलब ये हमारा बजटेड ओवरहेड हो गया। एक्चुअल रेट ऑफ द रिकवरी ओवरहेड्स इज ₹8 पर आवर, मतलब कि हमारा AR हो, ये हमें दे दिया गया है एक्चुअल रेट, मतलब ये हमारा हो गया AR। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी गई है और इनके बेस पे हमें नीचे फाइंड करने को बोला है बजटेड वेरिएंस, एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब AH, ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मैंने पहले की वीडियो में भी बताया, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब हमारा होता है स्टैंडर्ड आवर्स SH। एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल मतलब जो भी आवर्स की इंफॉर्मेशन है ऑन द ओवरहेड वेरिएंस में, वो हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए ही है। तो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं कि टेबल में लिख लेंगे कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई है। तो प्रोडक्शन आवर्स, डेज और ओवरहेड, बजटेड और एक्चुअल, इसमें से हमें बजटेड आवर्स दे दिए गए हैं, बजटेड ओवरहेड्स दे दिया गया है। दोनों इन्फॉर्मेशन, सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन ही दे दी गई है। और एक्चुअल आवर्स और ओवरहेड तो हमें सब में फाइंड करने को बोला गया है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरिएंसेस से। वेरिएंस जो हमें दिए हैं ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, उसमें से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, तो हम वो फॉर्मूला रख के हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू, सबसे पहले ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू SR ब्रैकेट में SH माइनस BH। तो हमें वॉल्यूम वेरिएंस तो दे दिया गया है 5000 अनफेवरेबल, इसलिए माइनस में रखा है। हमें SR हमें मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। आवर्स हमारा SR क्या होता है, बजटेड ओवरहेड अपॉन, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट के बेस पे तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिट की कोई इन्फॉर्मेशन हमें बजटेड और एक्चुअल के लिए दी नहीं है। तो हम, ऑब्वियसली बात है कि ये हम आवर्स के बेस पे ही कैलकुलेट करेंगे। तो SR हमारा होगा बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स, और दोनों हमें इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। SH हमें फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक्चुअल यूनिट और बजटेड यूनिट नहीं दे दिए गए हैं, लेकिन बजटेड आवर्स हमें दे दी गई है। तो हमें SH इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। सबसे पहले हम SR की फॉर्मूला SR फाइंड आउट करते हैं। तो SR की फॉर्मूला है हमारी बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड आवर्स। तो बजटेड ओवरहेड हमारा है 30,000 अपॉन बजटेड आवर्स है हमारा 6000 आवर्स। तो हमारा SR आ जाएगा 5। तो हम फॉर्मूला में रख देंगे SR, हम 5 रख देंगे ब्रैकेट में SH माइनस 6000 हमारे बजटेड आवर्स है।
5 को इस साइड ले लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा अपॉन में। फिर तो 5000 अपॉन 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000। और इस साइड बचेगा SH माइनस 6000। SH को इज इक्वल टू की इस साइड रखेंगे और 6000 को इस साइड भेज देंगे तो 6000 हमारा हो जाएगा प्लस और 1000 है माइनस। तो SH हमारा आ गया 5000 स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जो हमें लास्ट में मांगा गया है 6 नंबर की। एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन जो हमारा आ चुका है 5000। ये एग्जांपल आप बहुत सारी अलग अलग मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 1 से 2 मेथड बताऊंगी कि कौन कौन से मेथड से आप जो मिसिंग अमाउंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये वाली मेथड सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, जो आपको वेरिएंसेस दे दिए गए हैं, सब में कॉस्ट और वॉल्यूम दे दिया गया है, उसको फॉर्मूला सबसे पहले उसकी फॉर्मूला रख के उसमें से जो भी मिसिंग अमाउंट मिल सकती है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड हमें क्या दे दिया गया है, कॉस्ट वेरिएंस दे दिया गया है, तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, SH मल्टीप्लाई SR माइनस AH मल्टीप्लाई AR। तो कॉस्ट वेरिएंस हमें दे दिया गया है 7000 अनफेवरेबल। स्टैंडर्ड आवर्स अभी हमारा फाइंड आउट किया, वो हमारा आया 5000। 5000 मल्टीप्लाई SH हमारा है 2 5, SR हमारा है 5, AH हमें फाइंड आउट करना है, AH की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। AR हमें दे दिया गया है, सब में ही हमें दे दिया गया है एक्चुअल रेट जो है हमारा 8। 5000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25000 आ जाएगा माइनस AH मल्टीप्लाई 8, और इस साइड 7080 80 रहेगा। ये AH मल्टीप्लाई 8 हमारा माइनस में है, तो इज इक्वल टू की इस साइड आगे की साइड ले लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा प्लस में, और 7000 को इस साइड वो भेजेंगे तो वो भी हमारा हो जाएगा प्लस। तो 25000 प्लस 7000 तो हमारा आ जाएगा 32000। 32000 आ गया। एज को मेन बनाएंगे क्योंकि एच हमें फाइंड करना है, तो 8 इसके अपॉन में जाएगा, 32000 अपॉन 8 करेंगे तो एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा आ जाएगा 4000 आवर्स, जो हमें सब में मांगा गया है। एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन जो हमारा आ चुका है 4000 आवर्स। तो जो वेरिएंसेस हमें दोनों दे दिए गए थे, उसके बेस पे हमने दो फाइंड आउट कर लिए। पहले जो वॉल्यूम वेरिएंस पर से हमने SH मिल गया जो हमें सब में मांगा गया था, और कॉस्ट वेरिएंस पर से हमने एक्चुअल आवर्स फाइंड कर लिया, और एक्चुअल आवर्स हमें मिल चुके हैं, उस पर से हम एक्चुअल ओवरहेड फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल ओवरहेड्स इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, एक्चुअल ओवरहेड हम किसके बेस पे ले लेते हैं, AH मल्टीप्लाई AR हमारा न लेना पड़े, इसलिए हम एक्चुअल ओवरहेड्स ले लेते हैं। तो एक्चुअल आवर्स अभी हमारा क्या आ गया, 4000 आवर्स आ गया, और एक्चुअल रेट तो हमें समय दिया है 8, तो हमारा एक्चुअल ओवरहेड आ जाएगा। तो हम फाइंड कर लेते हैं एक्चुअल ओवरहेड्स। एक्चुअल ओवरहेड इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट, तो हमारा एक्चुअल ओवरहेड आ जाएगा 32 आवर, सॉरी आवर्स नहीं आता, 32 रुपीज़ आता है। आगे हम फाइंड कर टेबल में रख लेते हैं कि हमारा कौन कौन से इन्फॉर्मेशन मिल गई। आवर्स हमने मिल गए 4000 आवर्स, और हमारा एक्चुअल ओवरहेड्स भी आ गया है 32000। तो हम बजटेड वेरिएंस हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बजटेड वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, बजटेड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं बजटेड वेरिएंस। बजटेड वेरिएंस इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। तो बजटेड ओवरहेड्स है हमारा 30000 माइनस एक्चुअल ओवरहेड है हमारा 32000, तो बजटेड वेरिएंस हमारा आ जाएगा 2000 एडवर्स। आगे हम फाइंड करते हैं, आगे हमें क्या क्या फाइंड करने को बोला है। बजटेड वेरिएंस हमें मिल गया है, एक्चुअल ओवरहेड भी हमने कैलकुलेट किया 32000,
एक्चुअल ओवर्स हमें मिल चुका है। तो हमारा ओवरहेड कैपेसिटी हमें फाइंड करना बाकी है, ओवरहेड एफिशिएंसी हमारा फाइंड करना बाकी है, स्टैंडर्ड आवर्स भी हमें मिल चुका है। तो अब हम फाइंड करेंगे ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। तो हमें दोनों ओवरहेड, मैंने अभी बोला कि सब में जो ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड और एक्चुअल आवर्स जो मांगा है वो दोनों हमें मिल चुका है और स्टैंडर्ड आवर्स भी हमें मिल चुके हैं। तो हम फाइंड करेंगे कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस की क्या फॉर्मूला है, एस आर ब्रैकेट में एच माइनस बी एच। तो एस आर हमारा है 4, एक्चुअल आवर्स से हमारे 4000 और बजटेड आवर्स से हमारे 6000। तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा -2000। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारा कैपेसिटी वेरिएंस आ जाएगा 10,000 एडवर्स। और बाद में क्या मांगा गया है हमें, एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस की फॉर्मूला होती है एस आर ब्रैकेट में एस एच माइनस ए एच। एस आर हमारा है 5, स्टैंडर्ड आवर्स हमने फाइंड कर दिया था पहले ही, वो है हमारा 5000 और एक्चुअल आवर्स हमारा है 4000। तो हमारा डिफरेंस आ गया इसका 1000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस 5000 फेवरेबल। तो जो हमें सम में वेरिएंसेस और आवर्स मांगे गए हैं वो हमें सारे मिल चुके हैं। हम देख भी सकते हैं ये एग्जाम्पल आप बहुत सारी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको आंसर पता है तो आप अपने हिसाब से नई नई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक और मेथड बताऊंगी जो आप जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सारे वेरिएंसेस, ओवरहेड, एक्चुअल आवर्स, ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस और स्टैंडर्ड आवर्स सारे हमें मिल चुके हैं। तो दूसरी मेथड है हमारी वेरीफाई की मेथड। वेरीफाई कैसे होता है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू वॉल्यूम प्लस बजटेड। तो हमें सब में हमको सब में कॉस्ट और वॉल्यूम तो दे दिए गया है तो बजटेड हमें मिल सकता है। 7000 माइनस 7000 रख देंगे, वॉल्यूम में 5000 रख देंगे और बजटेड वेरिएंस में फाइंड करना है। तो 5000 को आगे भेजेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, लेकिन 7000 माइनस है, -7000 प्लस 5000 तो हमारा आ जाएगा 2000 एडवर्स बजटेड वेरिएंस। तो 2000 एडवर्स हमारा बजटेड वेरिएंस आ चुका है। इस फॉर्मूला से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलेंडर वेरिएंस हमारा आ जाएगा एस आर मल्टीप्लाई कैलेंडर वेरिएंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं आर बी एच माइनस बी एच। आर बी एच हमारा है 6000। जब भी आपको डे की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो तो भी मैंने पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन में बोला था कि जब भी आपको डे की इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो इन द बेसिस ऑफ आवर्स आर बी एच इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, बी एच। मतलब जो भी आपका बजटेड आवर्स है वही आपका रिवाइज बजटेड आवर्स रहेगा। तो जब भी आपको आवर्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो तब आपका कैलेंडर वेरिएंस हो जाएगा 0। और जब भी आपको यूनिट में इस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट में आपका कैपेसिटी वेरिएंस हो जाएगा 0। वो हम आगे के सब में देखेंगे कि आर बी एच इज इक्वल टू बी एच लेते हैं तो ये होता है। और उसमें यूनिट में आर एस क्यू इज इक्वल टू हम आर बी क्यू लेंगे तो हमारा हो जाएगा कैपेसिटी वेरिएंस इज इक्वल टू 0। इन्फॉर्मेशन अगर हमें नहीं दी गई हो या फिर इसका सब्स्टिट्यूट के इस्तेमाल में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस कैलेंडर वेरिएंस हम फाइंड कर लेंगे एस आर ब्रैकेट में आर बी एच माइनस बी एच तो हमारा आ गया 0। तो वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, चेक कर लेते हैं, एफिशिएंसी प्लस कैलेंडर प्लस कैपेसिटी। ये हमारा वेरिफिकेशन है। तो एफिशिएंसी हमने फाइंड किया 5000 फेवरेबल आया, कैलेंडर अभी हमने फाइंड किया 0 आया, कैपेसिटी हमारा आया 10,000 एडवर्स मतलब माइनस में। तो हम तीनों को माइनस प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5000 एडवर्स। जो वॉल्यूम वेरिएंस हमें सब में दे दिया गया है, सब में हमें
वॉल्यूम वेरिएंस हमें कितना दिया है यहाँ पे चेक कर सकते हैं 5000 एडवर्स। मतलब ये जो हमने किया वो हमारा वेरिफिकेशन के लिए था। कैलेंडर हमको फाइंड करने को नहीं बोला है, लेकिन हम वॉल्यूम वेरिएंस को वेरीफाई करने के लिए जो हमने इंफॉर्मेशन ढूंढी है वो हमारी राइट है या फिर रॉन्ग हम वेरीफाई कर सकते हैं इस तरह से। तो हमें हमें मिसिंग अब सारी अमाउंट मिल चुकी है, फिर भी हम अमाउंट लिख लेंगे कि कौन कौन से आंसर में किसके आंसर में कौन सा आंसर आता है। तो बजटेड वेरिएंस हमारा आज आया था 2000 एडवर्स। एक्चुअल ओवरहेड्स हमने फाइंड किया था एच मल्टीप्लाई ए आर करके, जो हमारा आया था 32,000 रुपीज़। एक्चुअल अवर्स हमारा हमने कॉस्ट वेरिएंस के बेस पे फाइंड किया था। कॉस्ट वेरिएंस जो रिवर्स मेथड में तो हमारा आया था 4000 आवर्स। कैपेसिटी वेरिएंस हमारा आया था 10,000 एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस हमारा आया था 5000 फेवरेबल। स्टैंडर्ड आवर्स हमने वॉल्यूम पे से फाइंड किया था, जो हमारा आया था 5000 आवर्स। तो कौन सब जो 6 इन्फॉर्मेशन मांगी है उसके आंसर में उसका आंसर कैसे आया और हमने कैसे फाइंड किया, उसका सारी इन्फॉर्मेशन और अमाउंट मैंने लिख दी है। तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सम ख़त्म होता है और ये सब हमारा मार्च अप्रैल 2022 में पूछा गया है। और ऐसे सम मोस्ट फेवरेट है जिसमें आपको एक दो वेरिएंस दे दिए जाएंगे और उसके बेस पे आपको दूसरे वेरिएंस और ओवर्स या फिर स्टैंडर्ड ओवर्स या फिर ओवरहेड आपको फाइंड करने को बोला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हेल्पफुल लगा तो आगे भी लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।